नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। यह किसी यूनिवर्सिटी का पेपर है जो कि आपका परसों हुआ था, यानी कि 12 जुलाई को। हमारे किसी फ्रेंड ने इसे मुझे ईमेल के थ्रू भेजा और कहा कि सर आप इनका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाएं। तो यहाँ पर कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो कि अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर उन सभी का सॉल्यूशन मिलेगा। और ये एग्जाम पेपर है तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन अब एग्जाम में आपके बन रहे। तो कंप्यूटर के आपके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन थोड़े से घुमाकर यहां पर पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको कवर करते हैं। साथ में आप इनको इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा कि मान लीजिए आप ही का सॉल्व पेपर है और आयोग के द्वारा इन प्रश्नों को अगर पूछा जाता है तो आपको कितने प्रश्न यहां पर आते हैं उस तरीके से। और वीडियो के एंड पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका टोटल यहां पर कितने क्वेश्चन सही रहे। साथ में ना सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर को करेंगे बल्कि इनसे जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे और आपका सॉल्यूशन भी यहां पर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहां पर जो कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया था, निम्नलिखित में से चौथे जनरेशन की टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर यूज करता है। अब देखिए, चौथी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था ये आपने बताना है। सही आंसर है यहां पर ऑप्शन सी, जो VLSI टेक्नोलॉजी थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। इनका इस्तेमाल चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। ठीक है, देखिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां चल रही हैं। कुछ दिन पहले भी हमने इसके बारे में बात करी थी। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें IC चिप का इस्तेमाल होता था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और 5वीं पीढ़ी अभी चल रही है तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। जो आपकी तीसरी पीढ़ी थी जहां पर IC चिप आई थी, यहां पर आपकी SSI और MSI जो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप थी ये आई थी। जो ये VLSI ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर के साथ आई थी। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में आया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, VSLI। जो वर्तमान में चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें ULSI का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको डिवाइस भी याद रखना है और टेक्नोलॉजी भी याद रखनी है, पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन सकता था, आपसे प्रश्न बनता, बताइए जो कोडिंग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कोडिंग की शुरुआत कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर के साथ हुई थी? तो जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे जहां पर माइक्रो प्रोसेसर आया, VLSI टेक्नोलॉजी आई, इसी के साथ कोडिंग की शुरुआत भी होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा और काफी बेसिक प्रश्न है। टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, वेवी रेड लाइन निर्देशन करती है। देखिए, जब हम कंप्यूटर में वर्ड पैड में कोई भी चीज टाइप करते हैं तो उसके नीचे आपने देखा होगा इस तरीके की लहर टाइप में जो लाल लाइन होती है वो खिंच जाती है। ठीक है, और कुछ में ग्रीन लाइन खिंचती है। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, अगर किसी शब्द के नीचे रेड लाइन आ जाए तो वो कहलाती है स्पेलिंग एरर। ठीक है, वो क्या दर्शाती है? स्पेलिंग एरर। और अगर ग्रीन लाइन आ जाए तो ग्रीन लाइन दर्शाती है ग्रामर एरर। ठीक है, दोनों याद रखना है, पूछी जाती है। यहां पर लाल लाइन पूछी गई, हो सकता है आपको ग्रीन लाइन पूछ ली जाए। तो लाल लाइन स्पेलिंग की गलती बताती है, हरी लाइन आपको ग्रामर की गलती यहां पर बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भाग के लिए सिंबल कौन सा है? तो भाग के लिए आप सभी जानते हैं इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और एग्जाम का पैटर्न वही है, सिलेबस वही है, जिस टाइप के क्वेश्चन आयोग के द्वारा या अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नए क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा, फाइल कॉपी करने के लिए निम्नलिखित ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर आपको किसी फाइल को कॉपी करना है तो उसके लिए आप किस का यहां पर इस्तेमाल करते हैं? सही आंसर है यहां पर आप कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कॉपी के लिए पहले कॉपी होगा फिर पेस्ट होगा।
कट पेस्ट मत करना। कट पेस्ट में हम चीज को मूव करते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी चीज को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना है तो उसके लिए कट पेस्ट होता है। अगर हमें कॉपी करना है तो उसके लिए कॉपी और पेस्ट यहां पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं। देखिए उत्तराखंड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बार अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 बिट का जो समूह होता है इसे निबल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, ठीक है। जो 4 बिट अगर हम मिला दें तब बनता है एक निबल, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी की या कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। बिट का पूरा नाम क्या होता है, बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 4 बिट जब मिलती हैं तो क्या बनता है, एक निबल, ठीक है। जब 8 बिट आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, तब बनता है एक बाइट, ठीक है। 8 बिट बराबर एक बाइट होता है जो यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो 8 बिट मिलेंगे तब जाकर एक बाइट बनता है। इसके बाद आपकी पूरी क्रम शुरू होती है जो टेबल आपको याद करनी होती है। जो बाइट बन गया 1024 बाइट जब बनती है तब बनती है आपकी किलोबाइट, ठीक है। किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आपका जीजाबाइट आता है, उसके बाद आपका टेराबाइट आता है, फिर आपका पेटाबाइट आता है, फिर आपका एक्साबाइट आता है, फिर आपका जेटाबाइट आता है और फिर आता है योटाबाइट। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। पूछा जाता है कि कौन किससे बड़ा है, ठीक है। तो बिट बाइट के बारे में हमने जाना, उसके बाद केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और सबसे बड़ी होती है योटाबाइट, ठीक है। 0 और 1 को क्या कहा जाता है, तो 0 और 1 इनको कहा जाता है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा एनीक उदाहरण है किस जनरेशन के कंप्यूटर का। तो देखिए आप अपना सिलेबस अगर देखेंगे उत्तराखंड का भी स्पेशली, तो आप वहां पर पाएंगे कंप्यूटर जनरेशन से सवाल बनते हैं। ENIAC को लेकर भी पूछा जा चुका है कि विश्व का पहला पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, ठीक है। और ये किस जनरेशन का है, तो जब पहला कंप्यूटर है तो ये पहली जनरेशन का ही होगा, ठीक है। 1946 के करीब इसे बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसका इस्तेमाल होना वहां पे शुरू हुआ था हाइड्रोजन बम को बनाने में। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगर आपको ये बैकग्राउंड की बातें पता होंगी कि 1946 में ये बना था तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे कि 1946 यानी कि उस समय कौन सी जनरेशन चल रही है, पहली जनरेशन, ठीक है। पहली जनरेशन जो थी वो 1942 से लेकर 55 तक चली। दूसरी जनरेशन 55 से लेकर 64 तक चली। तीसरी 64 से लेकर 75 तक, और जो चौथी चली वो 75 से 89 तक चली। वर्तमान में आपकी 89 से चल रही है। 4 कंडीशन है, 4 जनरेशन है। तो जो ENIAC कंप्यूटर है ये पहली जनरेशन का कंप्यूटर था। यही क्वेश्चन आपसे क्यों ना इस तरीके से अगर एग्जामिनर पूछ ले कि ENIAC कंप्यूटर में किनका इस्तेमाल हुआ था, ट्रांजिस्टर का हुआ था, आईसी का हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का हुआ था, सेम क्वेश्चन है बस उसने घुमा दिया, तब आप बताएंगे यहां पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था क्योंकि पहली पीढ़ी का ये कंप्यूटर है। ENIAC की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी आपको इसकी याद रखनी है। 1946 के करीब ये बना था। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर डिवाइस जो कि कंप्यूटर की मेन पार्ट नहीं होती परंतु बाद में लगाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उस कंप्यूटर को आप क्या कहेंगे जो नेटवर्क पर फाइल भेजने के लिए दूसरे कंप्यूटर से प्रार्थना करता है, तो वो उसको कहा जाता है क्लाइंट कंप्यूटर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस को कैसे पकड़ा जा सकता है। तो कंप्यूटर वायरस के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। ये एक नया क्वेश्चन है जो आपको यहां पर देखने को मिला। कंप्यूटर वायरस को ईमेल अटैचमेंट जो होते हैं इनको खोलकर पकड़ा जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी ईमेल को खोलेंगे तो आपको उसमें अंदर नोटिफिकेशन कर दिया जाता है कि ये स्पैम है, कोई वायरस है या नहीं है, ठीक है। तो इनमें से सही आंसर क्या है, ईमेल अटैचमेंट को खोलकर कंप्यूटर वायरस को पकड़ा जा सकता है। कंप्यूटर वायरस को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, एंटीवायरस का होता है, ठीक है। किसी भी एक एंटीवायरस का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और एक और चीज,
कंप्यूटर के ऊपर ऑलरेडी एक मास्टर वीडियो बना हुआ है जिसमें आपको पूरा कंप्यूटर के बारे में जानकारी वहां पर दी गई है। कंप्यूटर की अलग अलग जो लैंग्वेजेस आई है उनके विकास को लेकर, कंप्यूटर की जनरेशन को लेकर, कंप्यूटर की जो आपके MS ऑफिस हैं सारे उनको लेकर के, शॉर्टकट की को लेकर के, यानी कि पूरा एक मास्टर वीडियो कंप्यूटर का बना हुआ है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर और साथ में जीके ट्रैकर सर्च करें तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गूगल क्या है। बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। गूगल एक सर्च इंजन है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और एक और चीज, गूगल आया कब था? गूगल आया था 1998 में। कौन लेकर आया था? दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, सर्गी ब्रिन और लैरी पेज। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से वेब ब्राउजर का उदाहरण आपने बताना है। सही आंसर है गूगल क्रोम। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे गूगल क्या है तो गूगल सर्च ब्राउजर है और गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन किस टूल में होता है? तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल का जो ऑप्शन होता है ये आपको रोटेट टूल में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसकी की का प्रयोग फाइल्स और फोल्डर को एडजेसेंट करने के लिए होता है? तो फाइल और फोल्डर को एडजेसेंट करने के लिए इनमें से कौन से की का इस्तेमाल होता है? राइट आंसर है जो शिफ्ट की होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लिखते हुए जरूर चलें, आपको यहां से अच्छे नोट्स यहां पर बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 10 का फीचर नहीं है? तो विंडोज 10 में आपको स्नैप का फीचर नहीं दिया जाता, बाकी जंप लिस्ट, टास्क बार, CUI का फीचर वहां पर उपलब्ध है। नेक्स्ट है, .jpg एक्सटेंशन किससे संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, .jpg जो एक्सटेंशन है ये चित्र फाइल से संबंधित है, यानी कि जो इमेजेस होती हैं उनका एक्सटेंशन .jpg होता है। ठीक है, पहला ARPANET का मैसेज क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी टाइम के बाद मुझे ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में देखने को मिला। पहले भी ये पूछा जाता था लेकिन अब यहां पर ये पूछा गया है। हो सकता है आने वाले टाइम पे दोबारा से पूछा जाने लगे। ठीक है, देखिए ARPANET विश्व का पहला इंटरनेट था। ठीक है, सबसे पहले ARPANET बना था। ये आपका, इसका जो पूरा नाम है ये है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। इसके ऊपर पहला मैसेज क्या भेजा गया था? तो देखिए, पहला मैसेज इसके ऊपर ARPANET पर भेजा जाने वाला था 1969 में 29 अक्टूबर को। ठीक है, जो मैसेज भेजा जाना था वो था लॉग इन। ठीक है, मैसेज क्या भेजा जाना था? लॉगिन का मैसेज यहां पर भेजा जाना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने यहां से मैसेज ट्रांसमिट करना शुरू करा तो L सेंड हो गया, O सेंड हो गया, उसके बाद सिस्टम क्रैश कर गया। ठीक है, तो पहला जो मैसेज भेजा गया था वो क्या भेजा गया था? लो यहां पर भेजा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बाद में उसको उन्होंने सही करा और फिर पूरा वाक्य लॉगिन उन्होंने भेजा था। तो सबसे पहले क्या गया था? LO ही गया था। इसके बाद सिस्टम क्रैश कर गया था तो आगे का जो GIN था वो नहीं जा पाया था। ठीक है, तो पहला मैसेज क्या भेजा गया था? ARPANET का, वो भेजा गया था LO। ठीक है, नेक्स्ट है, CD कंप्यूटर एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, कंप्यूटर का जो हमारा मास्टर वीडियो है उसमें आपको सारे जो इंपॉर्टेंट आपकी फुल फॉर्म है वो देखने को मिल जाएंगी। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंटेल का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंटेल बहुत बड़ी कंप्यूटर कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका ये सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बड़ी है सॉफ्टवेयर कंपनी। निम्नलिखित में से इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो देखिए, इनके आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन सी STP। यहां एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी का जो आपका HTTP है, FTP और IP, ये सारे आपके क्या हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, जो HTTP है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। HTTP का पूरा नाम यहां पर क्या है? ये है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, STP की बात करें, स्पैनिंग ट्री
प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपका जो लैन सिस्टम होता है उसमें इस्तेमाल होता है। आईपी की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, तो सारे का आखिर में प्रोटोकॉल है, लेकिन ये जो है लोकल नेटवर्क में इस्तेमाल होता है, इंटरनेट से ये नहीं जुड़ा है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। एसटीपी, आपसे एग्जाम में एचटीटीपी, एफटीपी और आईपी इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ठीक है। AOL का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में AOL का अर्थ होता है अमेरिका ऑनलाइन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? देखिए कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है यहां पर ऑप्शन बी, इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, ऑप्शन बी माइक्रोचिप सही आंसर है। WWW का अर्थ क्या है? अगर आप उत्तराखंड के पुराने पेपर उठाकर देखें तो आपको हर दूसरे पेपर में आपको ये वाला प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे सॉल्व पेपर आते हैं, आप किसी को भी उठाइए आपको ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 पेपर में देखने को मिल जाएगा। WWW इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब है, दुनिया का पहला वेब ब्राउजर है, इसकी खोज टिम बर्नर्ली ने करी थी, यानी कि खोज नहीं, उन्होंने इसको बनाया था। WWE का आविष्कार किसने किया था? WWW का ये किया था टिम बर्नर्ली ने। कब किया था? 1989-90 में किया था, ठीक है, ज्यादातर 89 देखने को मिलता है, कहीं पर 90 भी देखने को मिलता है, तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। EPROM का अर्थ क्या होता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। EPROM इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। कंप्यूटर में रैम का अर्थ क्या होता है? तो रैम की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो बेसिक क्वेश्चन है कुछ, लेकिन कुछ काफी अच्छे क्वेश्चन थे, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इनमें से देखते ही आप बता देंगे जो विंडोज 98 है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न था, यहां पर आपको एड्रेस दिया गया था और पूछा गया था कि किसका उदाहरण है, तो ये URL का उदाहरण है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। किसका उदाहरण है ये? URL का। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत बार पूछी गई है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की फुल फॉर्म होती है, जो कि आपका इस तरीके से होता है, इस फॉर्मेट में होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लगे, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आयोग का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो SSC का हो, इसी टाइप के कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कितने स्कोर यहाँ पे रहे, कितने क्वेश्चन आपके राइट थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी किसी भी स्टेट का या किसी भी चीज़ से आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई सॉल्व पेपर है, कोई एग्जाम का पेपर है, अगर आपके पास उसकी फ़ोटो है, PDF है, तो आप मुझे मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। मेरा ईमेल gktracker@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको वो ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगा होगा और आपने नोट इनको किया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।